हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है BW ट्रेडिंग एकेडमी में। एंड आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या चीज़ है, राइट। मतलब हालांकि अभी हमारा ये यूट्यूब चैनल न्यू है, तो हम चाहते हैं कि जो भी हमारे यूट्यूब चैनल में विजिट करें उनको स्टार्टिंग से पता चल जाए कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है और इसे करने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए होता है, और क्या क्या कुछ मतलब स्टार्टिंग में इम्पोर्टेंट चीजें, की पॉइंट्स जो है वो पता होने चाहिए, राइट। तो उसमें से जो कुछ चीजें हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। आप लोग नोट्स बना सकते हैं, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरेक्स क्या है, राइट। फॉरेक्स बेसिकली जैसे कि अ, दो करेंसी है, राइट। अब हम लोग इसको सबसे बेस्ट, अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो हम लोग इसको BTC और USD के एग्जांपल से समझते हैं, राइट। तो फॉर एग्जांपल अभी एक BTC का जो प्राइस है वो मान लेते हैं कि 20,000 है, राइट। तो हमारे अब मान के चलते हैं कि BTC किसी कंट्री की करेंसी है। हालांकि BTC जो है वो क्रिप्टो करेंसी है, BTC वो किसी कंट्री का करेंसी है, राइट। और US डॉलर जो है अमेरिका का करेंसी है, ठीक है। अब BTC जिस कंट्री का XYZ कंट्री का करेंसी है BTC। तो XYZ कंट्री को कुछ सामान चाहिए होगा अमेरिका से, राइट। तो वो लोग क्या करेंगे, उनसे सामान खरीदने के बाद उनको BTC दे देंगे, ठीक है। अब जैसे BTC का वैल्यू बढ़ेगा तो वो अ, एक BTC जितना वैल्यू होगा उसका अमेरिकन डॉलर में, उतना जो है अमेरिकन डॉलर अमेरिका को उतना जो उसमें प्रॉफिट होगा, राइट। इस चीज को बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज। अब फॉरेन एक्सचेंज को इस तरीके से जो है ट्रेडिंग करते हैं। मान के चलो हम लोग किसी एक्सचेंज में गए, वहां पे जाने के बाद हमने जो है US डॉलर से दो BTC खरीद लिया, ठीक है। अब ऐसा भी बोल सकते हैं कि हमने जो है एक्सचेंज में जाकर के USD से 2 यूरो खरीद लिए, ठीक है। अब वो यूरो अपने को पड़ गए एक एक डॉलर के, राइट। फॉर एग्जाम्पल वो यूरो अपने को एक एक डॉलर के पड़ गए, ठीक है। अब एक हफ्ते बाद हम लोग गए फिर से एक्सचेंज में, वहां पे जाने के बाद जब हमने रेटिंग देखा या फिर इंक्वायरी किया, पता लगाया, तो हमें पता चला कि एक यूरो का जो प्राइस है वो हो गया 1.50 सेंट, ठीक है। तो हमने जो 2 यूरो खरीदे थे 2 डॉलर से, उस हमने फिर उनको बेच दिए। तो अब बेचने के बाद हमको कितने रुपए का कितने डॉलर का फायदा हुआ, $1 का फायदा हुआ, क्योंकि एक यूरो जो है 1.50 सेंट्स का हो गया, जिसकी वजह से अपने को एक जो $2 हमने इन्वेस्ट किए थे वो हमारे रिटर्न में $1 बना के दिया उसने। जिस $2 टोटल अपने पास $3 हो गए, तो इसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग, राइट। लेकिन अभी की जनरेशन में टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ गया है कि हमारे हाथों के सामने, हमारे आंखों के सामने अपने घर में बैठ के हम लोग जो है फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। वो कैसे कर सकता है, उसमें आता है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग हम लोग कैसे करें, हाउ टू डू फॉरेक्स ट्रेडिंग, क्या क्या टूल चाहिए होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको चाहिए होगा एक ब्रोकर। अब ब्रोकर क्या है, ब्रोकर वो है जो हमको वो एक्सेस देता है, राइट, कि हम लोग फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करें, वो करेंसी मार्केट में ट्रेड करें, ठीक है। करेंसी मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है, राइट। उसका एक्सेस हर कोई नहीं दे सकता। पहले तो वो सिर्फ एक्सचेंज में जाकर के होता था, बट अभी वो चीज है कि हम लोग उसको ब्रोकर में कर सकते हैं। अब वो ब्रोकर हम लोग को वो एक्सेस देता है, क्योंकि ब्रोकर के पास वो लिक्विडिटी होता है फॉरेन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का। तो उस ब्रोकर पे हम लोग जाकर के अपना अकाउंट ओपन करते हैं, जैसे हम लोग किसी भी एप्लीकेशन में, किसी भी वेबसाइट में अकाउंट ओपन करते हैं, प्रूफ वगैरह डालते हैं, आईडी वगैरह डालते हैं। ब्रोकर में हम लोगों ने अकाउंट ओपन कर लिया, उसके बाद हमने वहाँ पे अपने सारे जो लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए होता है वो सब देते हैं KYC के लिए। उसके बाद हम लोग उसमें पैसे डिपॉजिट करते हैं। अब पैसे हम लोग अपने कंट्री के INR में हम लोग पैसे डिपॉजिट करते हैं, राइट। हम लोग डायरेक्टली US डॉलर में पैसे डिपॉजिट नहीं करते, क्योंकि कुछ वो रूल्स एंड रेगुलेशंस वायलेट हो जाते हैं। फिर हम लोग INR में पैसे डिपॉजिट करते हैं, या फिर हम लोग जो है क्रिप्टो करेंसी में पैसे डिपॉजिट करते हैं। उसके बाद हम लोग को क्रेडेंशियल्स मिलता है, ID एंड पासवर्ड ट्रेड करने के लिए ब्रोकर की तरफ से। अब वो लेकर के हम कहाँ जाते हैं, वो लेकर के हम लोग जाते हैं
टर्मिनल में, राइट, ट्रेडिंग टर्मिनल जो MT4 MT5 होता है, उसमें जाकर के हम लोग जो है अपना अकाउंट लॉग इन करते हैं। लॉग इन करने के बाद अपने को वहां पे शो होता है कि हमने कितना डिपॉजिट किया था। मान के चलो अभी हमने $100 ब्रोकर में डिपॉजिट किया था, तो वो $100 जो है MT4 MT5 में शो होगा। अब $100 हमने जो ब्रोकर में डिपॉजिट किया था वो हमने INR या क्रिप्टो में डिपॉजिट किया था, लेकिन वो $100 डॉलर में शो होगा अपने को MT4 या MT5, राइट। अब उसके बाद अब MT4 MT5 अपने को कहाँ मिलेगा? MT4 MT5 अपने को या तो ब्रोकर का अगर वेबसाइट है, XYZ कोई भी एक ब्रोकर है, MMM कोई भी ब्रोकर है, उस ब्रोकर के वेबसाइट पे मिलेगा, या फिर आ, हम लोग प्ले स्टोर से MT4 या MT5 से वो उसको हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। ओके, अब इसके बाद जो आता है ट्रेडिंग व्यू, हम लोग कहाँ पे मार्केट देखते हैं? हालांकि हम लोग MT4 MT5 पे भी मार्केट देख सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा इतना ज्यादा टूल्स वगैरह नहीं देता है, तो उसके लिए हम लोग MT4 पे जा सकते हैं, सॉरी, ट्रेडिंग व्यू में जा सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू क्या है? ट्रेडिंग व्यू एक फाइनेंशियल मार्केट वेबसाइट है जिसमें हम लोग को बहुत सारे फाइनेंशियल सेक्टर्स इंस्ट्रूमेंट्स देखने को मिलते हैं, करेंसी पेयर, स्टॉक, राइट। जैसे कि ये जो वेबसाइट है यहाँ पे देख पा रहे हो, ये हो गया ट्रेडिंग व्यू का वेबसाइट। हालांकि वेबसाइट नहीं, सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे हम लोग ये सारे चीज हम लोग को मिल जाता है देखने के लिए, ट्रेड करने के लिए, स्टॉक्स, फीचर, फॉरेक्स, क्रिप्टो, इंडेक्स, बॉन्ड, इकोनॉमी। लेकिन हम लोग यहाँ पे फॉरेक्स की बात कर रहे हैं बस, राइट। तो ट्रेडिंग व्यू में हम लोग जो है आ जाएंगे, ट्रेडिंग व्यू में हम लोग मार्केट देखेंगे, उसके बाद हम लोग MT4 MT5 में जो है ट्रेड ओपन करेंगे, राइट। अब आते हैं कि हम लोग को कितना पैसा चाहिए होगा ट्रेडिंग करने के लिए। अब इसका कोई लिमिट नहीं है, राइट। जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है वो बहुत ज्यादा पैसा लगा करके इन्वेस्ट कर सकता है, राइट। और जिसके पास 5,000 रुपए है, 6,000 रुपए है, वो भी जो है मार्केट में पैसे डाल करके पैसे बना सकता है। लेकिन उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है मार्केट को समझना, कि कैसे मार्केट काम करता है, राइट। कहाँ पे कैसे पता करें कि अब कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है, ठीक है। उसके लिए अलग से मैं वीडियोस बना दूंगा। बट यहाँ पे अगर बात करूँ मैं कि कितना पैसा चाहिए, तो इसका कोई एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है कि कितना पैसा से हम लोग कर सकते हैं। Like जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है वो बहुत पैसे से कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को जो है MT4 MT5 डेमो अमाउंट देता है, डेमो वर्चुअल मनी देता है कि हम लोग ट्रेड कर सके, सीख सके, राइट। अगर किसी को रियल मनी से करना है तो वो स्टार्टिंग में कम पैसे से स्टार्ट करे तो सबसे बेस्ट है। अगर आपको खुद से करना है तो आप कम पैसे से स्टार्ट करें। अगर आपको वो फंड मैनेज करवाना है किसी से तो आप जो है ज्यादा अमाउंट डाल के आप कर सकते हो। हालांकि मैं ऐसा रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट जो है काफी ज्यादा रिस्की होता है। वो खुद से आप समझ के अपने तरीके से वो कर सकते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट में बहुत ज्यादा रिस्क होता है, पैसे लूज होने का और प्रॉफिट होने का भी बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। ये सारे जो इंफॉर्मेशन बेस्ड के ऊपर है, एजुकेशन के लिए, राइट। ओके, तो अब आ जाते हैं कि विड्रॉल एंड डिपॉजिट। ओके, विड्रॉल तो हम लोग सेम तरीके से कर सकते हैं। जब हम लोग विड्रॉल करेंगे तो ब्रोकर जो है हमारे बैंक अकाउंट में INR के थ्रू से सेंड कर देगा, या फिर अगर क्रिप्टो करेंसी डालते हैं, क्रिप्टो करेंसी का एड्रेस डालते हैं हम लोग, तो क्रिप्टो करेंसी में वो विड्रॉल दे देगा। और हम लोग जो पैसे डिपॉजिट करेंगे तो वो डिपॉजिट हम लोग INR में भी कर सकते हैं, फिर क्रिप्टो करेंसी में भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं कि किस तरीके का हम लोग स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं इस फॉरेक्स ट्रेडिंग को करने के लिए, राइट। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिकली 5 दिन मार्केट ओपन रहता है, 24 घंटा। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक सिंपल सा कोई भी एक स्ट्रेटेजी हम लोग ले सकते हैं, राइट, जो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का स्ट्रेटेजी है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का स्ट्रेटेजी जो है हम लोगों ने PW ट्रेडिंग एकेडमी की वेबसाइट में हम लोगों ने अपलोड किया है। उसका लिंक आप लोग को मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप लोग चेक कर सकते हैं, राइट। ओके, उसके बाद क्या करना है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस सिंपल स्ट्रेटेजी को सीखने के बाद अपने को क्या करना है, अपने को सिंपली हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड के लिए देखना है कि हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड हम लोग को कहाँ पे मिल रहा है, कि हम लोग को ज्यादा पैसा लॉस करना भी ना पड़े। हम लोग को हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स, प्रोबेबिलिटी मतलब होने का चांसेस है बहुत ज्यादा, हो सकता है, राइट।
तो इस तरीके से हम लोग को ट्रेड फाइंड आउट करना, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड। और हर एक ट्रेड में जो है, जो अपने हम लोग अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे, अगर हम लोग 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसका 0.50% से 0.1% हर एक ट्रेड में हम लोग रिस्क करेंगे, राइट। मतलब हमने 10 पे बाई किया है, मान के चलो हमने एक प्राइस है 10, वहां पे हमने बाई किया है, तो 0.050 हमारे पास कैपिटल है 5,000, तो हमने 0.050 का हमारा रिस्क है, 0.050%, 5 लाख का अपने 5,000 का अपने को रिस्क करना है, राइट। तो उसी तरीके से अपने को कैलकुलेट करके अपने को अपना कैपिटल प्रोटेक्शन लगाना, जिसको बोलते हैं स्टॉप लॉस। उसको हम लोग रखेंगे या तो प्राइस 9 पे या फिर प्राइस 8 पे, राइट। कि वहां तक अगर प्राइस जाए तो ऑटोमेटिकली ट्रेड क्लोज हो जाए और 0.50% ही 5,000 का लॉस हो, या फिर 1% ही जो अकाउंट का लॉस हो। तो इससे क्या होता है कि अगर मान के चलो 3 ट्रेड, 4 ट्रेड, 5 ट्रेड अगर लॉस हुआ है, तो अगर 3 ट्रेड भी हमारा प्रॉफिट होता है, वो 5 लॉस आराम से रिकवर करके ज्यादा प्रॉफिट में लेके आ जाता है, राइट। तो ये जो सारा कुछ इंफॉर्मेशन मैंने बताया, आशा करता हूँ इतना इंफॉर्मेशन जो है आप लोग को समझ में आया है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग को स्टार्टिंग में जानने के लिए क्या क्या चीज जरूरी चाहिए होता है, क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर से एक और वीडियो लेकर के आएंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि कौन सा ब्रोकर अच्छा है, और कौन से ब्रोकर में हम लोग किस तरीके से रिव्यू करेंगे, कौन से ब्रोकर में पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, राइट। एंड ट्रेड किस तरीके से लेना होता है, और सारा कुछ हम लोग जो है एक और वीडियो में मैं लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर आप लोग नए हैं इस चैनल में, हमारे जर्नी के साथ बने रहिए, और लाइक कर दीजिए, कमेंट कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक्स।